चलिए दोस्तों, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ के सेट नंबर 1 यूथ पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 आप लोगों के बीच लेकर हाजिर है। क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, तो अभी अधिक से अधिक सेट लगाएंगे तो ही एग्ज़ाम में हमको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो चलिए अब सेट नंबर 1 यूपीएससी एईडीओ का शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न पे आते हैं। कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से, चंपा से, अंग से, राजगीर से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो दोस्तों ये चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो कौन सा तारामंडल ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा सप्तऋषि। ऑप्शन ए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी B.S. स्मिथ। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ये किया मोहम्मद यूनिस। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन डी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा को कब सोते हुए पकड़ा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो बिरसा को सोते हुए 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ा गया, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाणिक संस्कृति। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की? तो ये की दरिया साहब ने। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक दरिया साहब। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।
वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो हमारे मुंह में भोजन के साथ कौन सा एंजाइम मिलता है दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ऑप्शन ए एरिल। पौधों में परदीप्ति कलिता की खोज करने वाले हैं, तो दोस्तों इसका हो जाएगा गार्डनर और एलार्ड, ऑप्शन ए। तो पौधों में प्रतिदीप्तिता की खोज कौन की थी? परदीप्ति कालिता की खोज गार्डनर एवं एलार्ड ने। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं, तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। सेरोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ये छिपकली का अध्ययन है सेरोलॉजी। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो यह हो जाएगा 256। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। कोल्ड कंडीशन में स्थित नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों यह हो जाएगा एस्पार्टेम, ऑप्शन सी। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। तो पारा धातु है, ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। लोहे का विशुद्धतम रूप या शुद्धतम रूप, तो इसका विशुद्धतम रूप हो जाएगा ऑप्शन डी पिटवा लोहा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम की। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी एथिलीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब दोस्तों गर्म किए जाते हैं, तब अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, तो 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में बदलने पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 122 फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में बदलेंगे तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। संघनन क्या है? तो दोस्तों संघनन है वाष्प को द्रव में परिवर्तन करने की क्रिया को संघनन बोलते हैं, ऑप्शन सी। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, मतलब सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जैसे कि इसमें से एक से अधिक में पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, हिम शेल का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों इनमें से एक से अधिक या पता लगाने के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो यह हैग्रोमीटर का ऑप्शन सी। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो हरित क्रांति का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर ऑप्शन है कि झारखंड से अधिक है, झारखंड के बराबर है, झारखंड से कम है, या अखिल भारतीय स्तर पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। तो किसके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? सुशील मोदी द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लांट की अवधारणा लागू की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता सरकार द्वारा। गरीबी का अंतर दर्शाता है। तो गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच अंतर दर्शाता है गरीबी का अंतर। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे निम्न था? तो दोस्तों इसका दो ऑप्शन और आगे है, तो उसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? अगर किसी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो उसे विधानसभा के उपाध्यक्ष को देना चाहिए। ऐसे ही लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना पद त्यागना चाहेंगे तो उसे लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। एक दूसरे को दोनों त्यागपत्र दे सकते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। ये दोस्तों उच्च न्यायालय के लिए ऐसा प्रावधान है, अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने की बात आती है तो वहाँ पर फिर संसद के पास यह शक्ति प्राप्त है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो कौन सी शक्ति है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधायी शक्ति। तो भारत में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति। संसद को राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1) का ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को
संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 343। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 245। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषाओं के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस इसमें से CO2, ऑप्शन डी। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो सही सुमेलित नहीं है? बलपक्रम मेघालय, दोस्तों ये सही है। पन्ना बिहार, दोस्तों ये गलत है। पन्ना बिहार नहीं, मध्य प्रदेश में है, MP में। तो इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही गलत है। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। गुइंडी तमिलनाडु सही है। मोलेम गोवा ये भी सही है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? मतलब वन का सबसे कम क्षेत्र इनमें से किस संघ राज्य क्षेत्र में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंडीगढ़। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जीव भार का पिरामिड। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सुर्खियों में बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चारों में से देखना कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, यही सही है। बाकी सब गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, नहीं ये गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। तो दोस्तों ये भी गलत है, 2.4%। भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18.12%। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइबेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी न्यूजीलैंड। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंपास। खगोलीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेरातु का नामकरण किस आधार पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापानी सूर्य देवी। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? अपसौर के समय, ऑप्शन
ए। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्य तिथि क्या है? तो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी तिथि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर। त्रिवाथा के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का। ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.5 घंटे। (1815) में भारतीय राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुहफत उल मुहाद्दिन। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1878। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इनमें से किसने 1857 विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो ऑप्शन डी, विश्वनाथ दुबे। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी प्रवेश द्वार। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक, पूरब का सिराज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। बिगराराज फोर्ड ने अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो ये क्या था? कॉलेज का। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चालुक्य काल में, ऑप्शन बी, चालुक्य काल में। सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग क्या थे इनमें से? तो इसका आंसर सी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। छनुदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। तो छनुदरो कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंध में। ये सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है दोस्तों। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ कितने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 है पुरुषार्थ। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी घाटी से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से।
आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जैसे हड़प्पा का उत्खनन 1921 में, सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे है, दोस्तों ये गलत है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता R.D. बनर्जी थे, दोस्तों ये भी गलत है। दयाराम साहनी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 का। छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला है, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, ये सही है, बाकी गलत है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये सीरीज आपको? अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर सेट नंबर 2 के साथ। आज हमने वीडियो सेट नंबर 1 किए हैं यूथ पब्लिकेशन का, तो अब सेट नंबर 2 के साथ फिर से मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।